हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे चैनल आपकी जानकारी में। आज हम चर्चा करने वाले हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन हिमानी हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास लगभग स्थित एक हिमानी ग्लेशियर है। यह काराकोरम की 5 बड़े हिमानियों में सबसे बड़ा है। ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर तजिकिस्तान फंदेचेंको हिमानी के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ा हिमानी है। समुद्र तल से ऊंचाई इसके स्रोत इंदिरा कोल का लगभग 5753 मीटर और अंतिम छोर पर 3620 मीटर है। सियाचिन ग्लेशियर पर 1984 में भारत का नियंत्रण रहा है और भारत इसे अपने लद्दाख राज्य लेह जिले के अधीन प्रशासित करता है। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र से भारत का नियंत्रण अंत करने के कई विफल प्रयत्न करे और वर्तमान काल में यह सियाचिन विवाद जारी रहा है। निकटवर्ती क्षेत्र बलिस्तान की बतली भाषा में शिया का अर्थ एक प्रकार का जंगली गुलाब है और चुन का अर्थ बहुताय। सियाचिन नाम का अर्थ गुलाबों की भरमार है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही पूरे सियाचिन क्षेत्र पर सार्वभौमिकता का दावा करते हैं। 1970 और 1980 के दशक में अमेरिका और पाकिस्तान मानचित्र लगातार काराकोरम दर्रा में NJ 9842 भारत पाकिस्तान युद्ध विराम लाइन, जो नियंत्रण रेखा की पंक्ति के रूप में भी जाना जाता है, ये एक बिंदकार रेखा दिखाता है जिसे भारत माना जाता है कि कार्टोग्राफिक त्रुटि और शिमला समझौते का उल्लंघन। 1984 में भारत ने एक सैन्य अभिमान ऑपरेशन मेघदूत का शुभारंभ किया, जिसने सियाचिन ग्लेशियर के सबसे उपनडंडों सहित भारत को नियंत्रण किया। 1984 और 1999 के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर झड़पें हुई। ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सैनिक ने सियाचिन ग्लेशियर के पश्चिम में सल्टरो रिज पर अधिकतर ताकतवर हाईटेक पर कब्जा करने के लिए केवल एक दिन पाकिस्तान के ऑपरेशन अबलेल को खाली किया। हालांकि युद्ध के मुकाबले में क्षेत्र कठोर मौसम स्थिति में अधिक सैनिकों की मृत्यु हो गई है। पाकिस्तान ने 2003 और 2010 के बीच सियाचिन के पास दर्ज किए गए विभिन्न कार्यों में 353 सैनिकों को खो दिया था, जिसमें 11 सेक्टर हिमस्खलन 2020 में 140 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। जनवरी 2012 और जुलाई 2015 के बीच प्रतिकूल मौसम के कारण 33 भारतीय सैनिक की मौत हो गई। 17 दिसंबर 2015 में भारतीय केंद्रीय रक्षा मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न लिखित उत्तर में कहा कि सियाचिन ग्लेशियर पर कुल 1869 सेना कर्मियों की जलवायु की स्थिति और पर्यावरणीय और अन्य कारकों के कारण अब तक अपनी जान गंवा दी है। सेना ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत का शुभारंभ किया। भारत यह क्षेत्र बेहद दुस्त सीमित सड़क संपर्क के साथ भारतीय पक्ष में सड़क केवल ग्वालामुगु में सेवा आधार शिविर तक 335 1663 डिग्री सेल्सियस एन 77.62 डिग्री ई ग्लेशियर के सिर के 72 किलोमीटर दूर रहती है। भारतीय सेना मनाली लेह दुर्लभ या सियाचिन मार्ग सहित सियाचिन क्षेत्र पहुंचने के लिए विभिन्न महायुद्धों का विकास 2012 में भारतीय सेना के सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने कहा कि भारतीय सेना को रणनीतिक लाभ के लिए इस क्षेत्र में रहना चाहिए। ये सियाचिन ग्लेशियर का पारा हमेशा -50 से ऊपर नहीं जाता। सांसद में कहा था कि भारत सियाचिन को खाली नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान ने साथ विश्वास की कमी, और यह भी कहा गया 1984 में ऑपरेशन मेघदूत से 1915 लोगों ने सियाचिन में अपना जीवन गंवा दिया था। सियाचिन में कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य NJ 1918 से
परे जानी रही चाहिए। पर्वत कालों का पालन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं अक्सर जल निकासी का पालन करके ऐसा करती हैं, जैसे कि स्ट्रोल्ड रेंज 1972 शिमला समझौता ने उत्तरी क्षेत्र में 1949 के नियंत्रण रेखा में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो हाँ दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हमने इतनी सी बात की। सियाचिन ग्लेशियर इतना ठंडा ग्लेशियर है जहां पर आर्मी भी डरती है जाने से। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।